बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, क्या हाल है आपका? ठीक है? खैरियत से हैं? काम हो रहा है? पढ़ाई हो रही है खूब? अच्छा, चलो ठीक है। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किए थे पहले एक्सरसाइज 4.9। हम पढ़े थे सिस्टम ऑफ टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने टॉपिक ये था, तो उसमें टाइप नंबर 1 जो थी वो ये था कि व्हेन वन इक्वेशन इज लीनियर एंड अदर इज क्वाड्रेटिक। तो उस टाइप नंबर 1 के से रिलेटेड थी एक्सरसाइज 4.8 हमने कंप्लीट की। फिर टाइप नंबर 2 थी व्हेन बोथ द इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक हों तो फिर उसकी ज़ेली टाइप्स हमने पढ़ी थी। 3 टाइप्स थी। उसमें से पहली टाइप जो थी वो ये थी व्हेन बोथ इक्वेशंस कंटेन्स ओनली एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, यानी उसमें एक्स वाई टर्म नहीं होगी, सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर टर्म होगी। तो उसका हमने मेथड पढ़ा था कि हम एलिमिनेट करते हैं एक्स स्क्वायर को और वाई स्क्वायर को। तो हमने किया था कि पहले 3 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इस टाइप से रिलेटेड थे। फिर हमने इसकी ज़ेली टाइप नंबर 2 पढ़ी। वो थी कि व्हेन वन इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड अदर इज नॉन होमोजीनियस। मैंने आपको बताया था कि होमोजीनियस इक्वेशन वो होती है जिसमें हर टर्म में x और y की पावर को अगर ऐड किया जाए तो थ्रू आउट सेम होगी और वो इक्वेशन इक्वल टू 0। द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ x एंड y in each term is same and this equation is equal to 0। तो इसको हमने कहा था कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है और दूसरी जो होगी वो नॉन होमोजीनियस, यानी कि जो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही तो जाहिर वो नॉन होमोजीनियस होगी। तो इसका मेथड हमने ये पढ़ा था कि फैक्टराइज होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन को हम फैक्टराइज करेंगे एंड स्प्लिट इट इनटू 2 इक्वेशन, और हम इस इक्वेशन से 2 इक्वेशन बना लेंगे। वो जो दोनों इक्वेशन होंगी वो लीनियर होंगी और फिर उसको हम नॉन होमोजीनियस, उन जो 2 होमोजीनियस इक्वेशन से जो 2 लीनियर इक्वेशन वजूद में आएंगी उन दोनों में से x या y की वैल्यू फाइंड कर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में पुट कर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बिल्कुल जैसे एक्सरसाइज 4.8 में हमने किया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी 3 थे, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन नंबर 5 आपको किया था, ठीक है? 5 में क्या किया था फिर मैं बता देता हूँ। जो होमोजीनियस इक्वेशन थी उसको हमने 2 स्प्लिट किया, उसको हमने 2 लीनियर इक्वेशन, और उन दोनों लीनियर इक्वेशन में से x या y की वैल्यू फाइंड करेंगे और उस x या y की वैल्यू फाइंड कर हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में पुट कर देंगे और उसको फिर हम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल इसी तरह है जैसे हमने एक्सरसाइज 4.8 की। आज हम उसकी तीसरी टाइप पढ़ते हैं, तीसरी ज़ेली टाइप पढ़ते हैं। वो क्या है? व्हेन बोथ इक्वेशंस आर नॉन होमोजीनियस, जब दोनों इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है। तो इसका मेथड ये होगा कि एलिमिनेट कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म जो है उसको हम एलिमिनेट करेंगे।
तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 4 क्वेश्चन है इसका। तो हम करते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा हूँ, थोड़ा इजी टाइप है, तो इतनी लेंथी नहीं है क्वेश्चन इसके। पहला क्वेश्चन नंबर 9 है y² - 7 इज इक्वल टू 2xy, और दूसरी क्वेश्चन है 2x² + 3 इज इक्वल टू xy। पहले इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं। y² 2xy को इधर ले गए, -2xy इज इक्वल टू, और एक कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पर लेंगे, इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर 1, 2x² xy को लेफ्ट साइड पर लेंगे तो -xy, और 3 को राइट साइड पर लेंगे, यानी कांस्टेंट टर्म को -3। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे कि मैंने अभी आपको मेथड बताया है कि एलिमिनेट करेंगे कांस्टेंट टर्म, ये एलिमिनेट कांस्टेंट, इसको हमने एलिमिनेट करना। तो क्या तरीका है, हमने किया मल्टीप्लाई क्वेश्चन 1 बाय 3 एंड क्वेश्चन नंबर 2 बाय 7, यानी इसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 21 बनेगा, और इसको हम जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 21 बनेगा, और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो हम इसको ऐड करेंगे। आपको पता है जब ऑलरेडी डिफरेंट साइन हो तो हम ऐड करते हैं एलिमिनेट करने के लिए, और अगर सेम साइन हो तो फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमने लिखा मल्टीप्लाई क्वेश्चन 1 बाय 3 एंड क्वेश्चन 2 बाय 7 एंड देन एड। क्या है ये, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3y² - 6xy, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6xy इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई किया 21। अब इसको करेंगे 7 से, 7 2 are 14x² - 7xy इज इक्वल टू -21, 7 से मल्टीप्लाई ऐड किया, मैंने कैंसिल हो गया, क्या बच गया 14x² -7 और -6 -13xy, और ये वाला +3y² इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास ये बन गई होमोजेनियस इक्वेशन। क्या करेंगे इसको, जैसे हमने इससे पहले वाली टाइप कल की थी, बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा। इसको हम फैक्टराइज करेंगे, यानी कि इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, इसको 2 लीनियर इक्वेशन लेंगे, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। 14x² -13 है, तो इसको लिखा हमने -7xy - 6xy + 3y² इक्वल टू 0। 7x कॉमन, तो क्या आएगा 2x - y - 3y कॉमन, 2x - y इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो गया 2x - y इनटू 7x - 3y इक्वल टू 0। 2x - y इक्वल टू 0, 7x - 3y इक्वल टू 0। मैंने आपको कहा ना कि इस होमोजेनियस, जैसे मैंने कल टाइप की थी टाइप नंबर 2, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है, इसको हमने फैक्टराइज किया और इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया 2 लीनियर इक्वेशन, 2x - y इक्वल टू 0, 7x - 3y इक्वल टू, ये 2 लीनियर इक्वेशन वजूद में आते हैं। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन में से हम x या y, आपकी मर्जी है, x की वैल्यू फाइंड करें या y की वैल्यू फाइंड। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करने क्या आ जाएगा y/2, और यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड की 3y/7। अब इस x की वैल्यू को आपकी मर्जी है कि इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, इट्स अप टू यू, जो मर्जी। चले मैंने इसको 1 में पुट कर दिया, y² आगे क्या -2xy -2x की वैल्यू क्या है y/2, फिर y इज इक्वल टू 7। इसी तरह से इसको y² -2x की वैल्यू है 3y/7
इंटू वाई इज इक्वल टू 7। 2 से कैंसिल हो गया तो वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है 0 इक्वल टू 7 नॉट ट्रू, क्योंकि कभी 0 7 के इक्वल नहीं होता, तो लिहाजा हम इसको छोड़ दें क्योंकि ये तो ट्रू नहीं है। अब आज लेते हैं दूसरा, पुट इन 1 ये हमने किया था, तो आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 3 6 वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर ओवर 7 इज इक्वल टू 7। अब हमने फ्रैक्शन खत्म करना है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरा 7y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 49, 7y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 49, 7y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर y स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 49 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 7 स्क्वायर रूट की वैल्यू, y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 7। अब आप इस y की वैल्यू को यहाँ से हमने फाइंड किया ना, इसमें पुट करनी है तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या 3/7 और y की वैल्यू हमने पुट कर दी प्लस माइनस 7। तो देखिए 7 7 से कैंसिल हो गया, तो फिर x की वैल्यू क्या आ गई ये प्लस माइनस 3, ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस 3 x की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया, ये सेट की ब्रैकेट, फिर ऑर्डर पेयर की ब्रैकेट, पहले x की वैल्यू आएगी फिर y की वैल्यू आएगी, प्लस माइनस 3 x की वैल्यू कॉमा और y की वैल्यू प्लस माइनस 7, ब्रैकेट क्लोज, सेट ब्रैकेट क्लोज। ये तो ट्रू ही नहीं हुआ था, वरना अगर ये ट्रू हो जाता है ये वाली इक्वेशन तो फिर इसका आंसर भी हम यहाँ लिखते हैं अगर ये ट्रू हो जाता, जो कि जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 7 8 और 10 उसमें होगा। ये मैंने जानबूझकर क्वेश्चन नंबर 9 किया था ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये ट्रू नहीं होगा, जबकि बाकियों में यहाँ से वैल्यू आएगी, y की भी आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आएगी, तो यहाँ एक और ऑर्डर पेयर बन जाता है। ठीक है बेटा, ये आज हमारी एक्सरसाइज 4.9 कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह कल हम एक्सरसाइज 4.10 स्टार्ट करेंगे। खुदा हाफिज़।